बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक इस व्लॉग में हमने डिस्कस करना है वो है कि थाने में मौजूद रजिस्टर रोजनामचा की क्या अहमियत है और इसमें क्या क्या मालूमात दर्ज की जाती है, और अगर इसमें गलत अंदराज किया जाएगा तो ऑफिसर को क्या सज़ा मिल सकती है। इन तमाम टॉपिक्स को फर्दर हम डिस्कस करेंगे। रोजनामचा जो है वो एक थाने के अंदर बहुत अहम रजिस्टर होता है, जिसको रजिस्टर नंबर 2 भी कहा जाता है और रजिस्टर रोजनामचा भी कहते हैं। ये किस कानून के तहत, इसको कानून कौन सा डील करता है? पुलिस ऑर्डर 2002 जिसका आर्टिकल 167 167 आर्टिकल जो है उसमें इस हवाले से, इस रोजनामचे के हवाले से डिटेल बताई गई है। उसमें बताया गया है कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसको मेंटेनेंस ऑफ डायरी, मतलब वो मेंटेन करें आप। अब इसमें क्या लिखा जाता है, इसके 2 पार्ट्स बना दिए गए हैं। पार्ट 1 में जो बताया गया है कि कोई भी बंदा अगर अपनी कोई कंप्लेन लेकर आता है, कंप्लेनेंट है वो, मदई मुकदमा जो होता है उसका नाम लिखा जाता है। क्योंकि कोई भी बंदा जब फर्स्ट ऑफ ऑल थाने में आता है वो सबसे पहले अपनी जो प्रॉब्लम होती है, उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है या उसको कोई नुकसान पहुंचा, उसकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा किया है, किसी भी सूरत में उसको कोई प्रॉब्लम है, वो कंप्लेनेंट है, तो सबसे पहले जो उसका नाम है वो इस रजिस्टर रोजनामचे में लिखा जाता है। नंबर 2 पे इसमें मुलजम का नाम लिखा जाता है, जिस मुलजम के बारे में वो मालूमात देता है या जिससे उसको कोई मसला हुआ होता है या जिसने उसका कोई नुकसान पहुंचाया होता है, उसका नाम भी इसी रजिस्टर रोजनामचे में लिखा जाता है। और इस पर जो चार्जेस हैं, मतलब जो जुर्म उसने जो जिस हवाले से मालूमात दी है, जो इल्जामात लगाए हैं और कौन से जो चार्ज उस पर लगते हैं, वो तमाम जो है उसकी डिटेल जो है उसी रोजनामचे में लिखी जाती है। इसके अलावा अगर कोई साथ गवाहान भी आए हैं या वहां पर मौजूद थे तो उन गवाहान के बारे में भी जो है वो डिटेल इसमें लिखी जाती है कि वो अगर कुछ वाकया हुआ है तो उसमें कौन कौन से गवाहान मौजूद थे या कौन से वहां पर जो है उसके साथ आए हैं जिन्होंने ये मामलात जो भी हुए हैं, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है या कोई कब्जा हुआ है या किसी किस्म को कोई वेपन से थ्रेट किया गया है, किसी किस्म की जो भी जो है वो इलीगल एक्टिविटी हुई है, तो उस हवाले से अगर कोई वहां पर गवाहान मौजूद थे तो उनकी डिटेल भी जो है वो यहाँ पर लिखी जाएगी रजिस्टर्ड रोजनामचे में। अगर कोई बंदा कोई ऐसा जुर्म करता है जिसमें कोई वेपन यूज हुआ है तो उसकी जो अगर कोई रिकवरी होती है, किसी भी वेपन की रिकवरी या किसी भी कोई चीज की रिकवरी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी की रिकवरी या कोई भी ऐसी शय जो कि इलीगल है, उसकी रिकवरी जो होती है वो भी रजिस्टर रोजनामचे में लिखी जाती है। तो रजिस्टर रोजनामचा जो है बेसिकली जो है रोजाना की कार्रवाई जो होती है, जो कि अर्जेंट बेसिस पे वहां पर लिखी जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। अब ये तो हो गया इसका पार्ट 1। और पार्ट 2 में जो है ये लिखा हुआ है कि अगर सेशन जज जो है वो रोजनामचा मंगवा लेता है तो उसको हाजिर होना जरूरी है, क्योंकि वो उसको मुलाजा कर सकते हैं। अब वो क्यों करते हैं? अक्सर औकात जो है वो आईओ जो होता है या कोई पुलिस ऑफिसर जो होता है वो लिख देते हैं कि हम जो है फलां जगह पर जा रहे हैं और फलां जगह से हमने फलां जो मुलजिम को हिरासत में लिया। अब उनका यहां से जाना और वहां पर आना, पुलिस स्टेशन में मौजूद हर बंदा जो है वो अपनी डिटेल वहां पर लाजमी लिखता है। अगर वो कहीं पर रेड करने के लिए जा रहा है तो वो लिख के जाएगा कि मैं फलां जगह पर रेड करने के लिए जा रहा हूं और फलां पर्पस के लिए जा रहा हूं। और जब वो वापस आएगा तो वो इस पे लिखेगा कि मैं फलां जगह पर गया था, मैंने फलां फलां मालूमात ली या फलां बंदे को गिरफ्तार किया या यह वेपन अपने कब्जे में लिया या वहां पर ये जो है वो लोगों के अंदर इलीगल एक्टिविटी हो रही थी और मैंने उसको रोका या इन लोगों को गिरफ्तार किया। हर डिटेल जो है आने और जाने की उस पर लिखी जाती है। तो इसको चेक करने के लिए सेशन जज साहब जो है वो रजिस्टर को मंगवा सकते हैं और उसको मुलाजा फरमा सकते हैं।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके टोटल सफ़हात जो होते हैं तकरीबन 200 सफ़हात होता है। 200 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है वो रोजनामचा होता है। इसमें 2 कॉपियां तैयार की जाती है और एक कॉपी जो है वो डीएसपी के पास भेजी जाती है जो हार्ड कॉपी होती है। मगर आजकल ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि रोजनामचे में जो भी चीजें दर्ज की जाती हैं वो फौरन जो है वो ऑनलाइन कर दी जाती हैं, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है। तो उस हवाले से जो है वो कोई भी ऑफिसर अगर उसको पढ़ना चाहता है तो वो ऑनलाइन जो है वहां से इस वेबसाइट को खोलकर इजीली जो है उसको रीड कर लेता है जो रोजनामचे की मालूमात होती है। इसके अलावा अगर रजिस्टर मुकम्मल हो गया है, इसके 200 सफ़हात जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं, तो इसको 2 साल के लिए महफूज किया जाता है। क्योंकि अगर कोई मामला चल रहे हैं, किसी जगह केस चल रहा है, कोई ऐसा मतलब वकूआ हुआ था जो अभी तक वाइंड अप नहीं हुआ, इसको 2 साल के लिए महफूज कर लिया जाता है, ताकि अक्सर औकात मामला ऐसे होते हैं जिसमें इस रजिस्टर की जो है वो जरूरत इन्वेस्टिगेशन में पड़ती है। तो 2 साल के लिए इसको महफूज किया जाता है। इसके अलावा इसमें मुलजम की जो अगर कोई मुलजम आपने गिरफ्तार किया है, किसी भी थाने में उस बंदे को गिरफ्तार करके रखा गया है, तो जब उसको लाया जाता है तब उसकी एंट्री की जाती है कि फलां मुलजम को हमने गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर दिया है। जब इसको किसी भी दूसरी जगह मुंतकिल करना है, अक्सर औकात जो होता है वो बगैर बताए किसी बंदे को ले जाते हैं, तो ये भी एक गैर कानूनी अमल है। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी भी बंदे को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी जगह पर नहीं, नामालूम जगह पर नहीं लेके जा सकता, उसको टॉर्चर नहीं कर सकता। तो इस हवाले से जब भी वो किसी मुलजम को वहां से लेकर जाएगा, किसी भी सूरत में, वो अदालत में हाजिरी की सूरत में या किसी ऑफिसर के सामने पेश करने की हैसियत से या मीडिया के सामने पेश करने की हैसियत से, किसी भी हैसियत से अगर वो उस बंदे को लेकर जाता है तो उसकी मालूमात जो होती है वो मुकम्मल तौर पर उसको देना पड़ती है रोजनामचे में बाय रिटन। और वहां पर लिख के जाता है कि मैं फलां पर्पस के लिए इस मुलजम को लेकर जा रहा हूं, और ये डिटेल उसको जब वो वापस लेके उसको आता है तब भी देनी पड़ती है कि मैं फलां टाइम पर जो है वापस आया हूं इस मुलजम को लेकर। मतलब आने जाने की तमाम डिटेल जो होती है वो उस पर लिखना लाजमी होती है। अब एक बात अक्सर जहन में आ जाती है कि अगर ये गलत बयानी कर देते हैं, फर्ज कर ले किसी मुलजम को कहीं और लेके गए हैं और बता कुछ और देते हैं रोजनामचे में, अगर ये जो है वो इनका ये साबित हो जाता है कि इन्होंने गलत एंट्री की है और मुलजम को नुकसान पहुंचाया है, या कोई बंदा हाजिर नहीं हुआ था और उसकी हाजिरी लगा दी है इन्होंने कि कोई मुलजम की तफ्तीश चल रही थी तो दूसरी पार्टी जो है वो आई नहीं, इन्होंने उसकी हाजिरी लगा दी है, तो अगर ऐसा साबित होता है तो कि इन्होंने किसी बंदे की गैर जो हाजिरी की वजह से फिर भी इसको हाजिर लिखा है या किसी मुलजम को टॉर्चर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है, तो इस इलीगल एक्टिविटी जो कि पुलिस वाले करेंगे, तो उस हवाले से ये अपनी जॉब, इसकी जो सजा है ये अपनी जॉब से भी निकाले जा सकते हैं, इसको हमेशा के लिए उससे फारग किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा जुर्म होता है कि आप रोजनामचे में गलती करते हैं तो पुलिस वाले को उसको हमेशा के लिए अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ते हैं। इसके अलावा रोजनामचे में जो है वो रोजाना की कार्रवाई और वीकली कार्रवाई, हफ्तावार कार्रवाई जो होती है वो भी लिखनी होती है, मुकम्मल डिटेल। अक्सर बात ये नहीं लिखते, जब किसी ऑफिसर का विजिट होता है तो फिर फौरन जो है वो इस तमाम कार्रवाई को मेंटेन करते फिरते हैं। तो हफ्तावार जितनी भी जो कार्रवाई होती है रोजनामचे में लिखी होती है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, हफ्तावार रिपोर्ट, और महीनावार भी रिपोर्ट होती है। तो इसमें जो है वो केस के हवाले से अगर कोई रपट लिखनी है, उन्होंने रपट के हवाले से तमाम डिटेल लिखी जाती है, उसमें जो कार्रवाई होती है वो भी रोजनामचे में लिखी जाती है। तो कंप्लेनेंट जो होता है जब सबसे पहले उसके पास आता है तो रोजनामचा जिसके पास मौजूद होता है तो वहां पर रोजनामचे में उसकी कंप्लेन लिखी जाती है। अगर वो जख्मी है तो फौरन जो है वो नक्शा मजरूबी बनाकर डॉक्यूमेंट जारी कर दिया जाता है, और वो उसके साथ एक पुलिस वाला भेजते हैं सिपाही, और वो जाकर उसका जो मुलाजा करवाता है, उसके जो जितने भी जख्म हुए हैं वो डॉक्टर साहब जो है वो उसका जो है वो मुलाजा करते हैं और एक जो है मेडिकल जो है वो जारी करते हैं। उस मेडिकल की जारी होने के बाद उसकी FIR काट ली जाती है। तो ये एक इंजर्ड पर्सन की जो FIR काटने का ये तरीका है। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको अभी तक इंजरी नहीं हुई है और वो वैसे आता है, उसकी कोई मतलब डकैती हो गई है या उसको जो है रास्ते में किसी ने कुछ उसको नुकसान पहुंचाया है या उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है या किसी किस्म का कोई भी मामलात हुए हैं, तो वो बंदा जो है वो वहां पर जाकर पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकता है और FIR करवा सकता है। मगर इस सूरत में उसको जो है वो कोई डॉक्यूमेंट या नक्शा मजरूबी की जरूरत नहीं पड़ती।
तो ये एक थाने में मौजूद ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें हर चीज दर्ज होती है, और हर चीज दर्ज होने का मतलब है कि हर मेंटेनेंस ऑफ रूल्स जो है वो जितने भी उसको फॉलो कर रहे हैं उसको मेंटेन किया जाता है। ये जो रजिस्टर नंबर 2 जिसको रजिस्टर रोजनामचा भी कहते हैं, तो इसको मेंटेन करने के हवाले से जो है वो तमाम ऑफिसर जो होते हैं वो इसके जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि तमाम रजिस्टर में जो मालूमात होती है वो ऑफिसर्स के आने जाने की मुकम्मल तफसील इसमें दर्ज होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने आए हैं और आप कहें जी मैं आपकी ड्यूटी जो है वो अगर फर्ज कर लें किसी मखसूस इलाके में है तो आप मुलजम जो है वो किसी और जगह से आप अरेस्ट करके आ जाएं, तो आप कहें जी मैं वहां गया था। आपका वहां जाना बनता ही नहीं था, आप क्यों वहां पर गए थे? अगर आप वहां पर गए थे तो आप पर्पस बताएंगे, आप लिख के देंगे कि मैं इस जगह पर गया था और ये फलां पर्पस के लिए गया था। पहले आप बताएंगे फिर आप जाएंगे, ये नहीं कि आप जाकर वापस आए और आप बाद में बताएं जी मैंने फलां जगह पे फलां पर जो है बंदा गिरफ्तार किया। जी क्यों किया आपने गिरफ्तार? आप वहां पर लेने क्या गए थे? पहली बात यह है कि अगर आप वहां पर गए हैं तो आप वहां पर पर्पस बताएंगे, रोजनामचे में दर्ज करेंगे, फिर आप जाएंगे। ये नहीं है कि आप उठा के जहां मर्जी चलते फिरें और आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। आप कोई भी पुलिस ऑफिसर है जब भी कहीं भी जाता है तो पहले रोजनामचे में बताएगा कि मैं फलां जगह पर ऑन ड्यूटी हूं और मैं वहां पर फलां रेड के लिए जा रहा हूं। ये लिखना लाजमी है, उसके बाद आप वहां पर जा सकते हैं। और उसके बाद जब आप वापस आएंगे वापसी का भी लिखेंगे कि मैं फलां टाइम पे मैंने रेड की, फलां बंदे को गिरफ्तार किया और मैं वापस आया हूं। तो ये है रोजनामचे की डिटेल। उम्मीद करता हूं इससे आपने जरूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।